और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शुक्रवार को शनिवार और के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नागपुर से मुंबई की ओर जा रही बस बुलढाणा से सिंदखेड़ में राजा शहर के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सटे लेंका ट्रैवल्स की बस में भीषण आग लग गई। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसमें बस में सवार 26 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। शिंदे सरकार ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने की साथ ही हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए हमारी सड़क पर पलटी बस, सड़क पर आग के शोले, चारों तरफ आग ही आग और चीख पुकार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुलढाणा की हैं, जिसने एक साथ 26 लोगों की जिंदगियां छीन ली। तस्वीरों में दिख रही आग भले ही बस में लगी हो, लेकिन बस के साथ ही इस आग में उन 26 लोगों की चिताएं भी जल रही हैं, जो अपनी मंजिल के लिए हंसी खुशी घर से निकले थे, लेकिन एक झटके में उनका सफर अंतिम सफर बन गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार शनिवार की रात हुए हादसे में 8 लोग बचाए गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक हादसा बुलढाणा जिले के दुसरबिंद और सिंदखेड़ राजा के बीच पिंपल खुटा शिवार में समृद्धि मार्ग पर हुआ। हादसे में जिंदा बचे लोगों की माने तो हादसा आधी रात करीब 1:26 पर हुआ। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बस आग का गोला बन गई। महाराष्ट्र सरकार ने घायलों को सरकारी खर्च पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और बस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा के साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। देखिए, समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिये से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहाँ पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे, लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है, इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। पुलिस के मुताबिक लग्जरी बस नागपुर से मुंबई जा रही थी। नागपुर से औरंगाबाद रूट पर तेज रफ्तार बस पहले दाहिनी ओर एक लोहे के खंबे से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर कंक्रीट के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस पलटने से बस का दरवाजा नीचे दब गया और लोगों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हादसे के बाद बस का डीजल सड़क पर फैल गया, इसलिए आशंका है कि या तो डीजल टैंक फट गया या फिर डीजल टैंक से इंजन तक सप्लाई पाइप फट गया और बस में आग लग गई। अभी तक जितनी घटनाएं हुई है, किसी भी घटना में रोड के कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है। कहीं ह्यूमन एरर आया है, कहीं व्हीकल एरर सामने आया है, तो इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन पर इस प्रकार से बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भी हम लोग वहाँ पर स्मार्ट सिस्टम लगा रहे हैं, कैमरेज के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे भी सिस्टम लगा रहे हैं कि हम लोग जो भी
डिजायर्ड जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से जो लोग चल रहे हैं उनको अलर्ट दे सके, उनको हम रोक सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके, ऐसी चीज़ें भी इस स्मार्ट सिस्टम में हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सिस्टम इन प्लेस नहीं आती तब तक हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा और हम लोग उसका जरूर विचार। हादसे के वक्त सड़क का मंजर बेहद भयानक था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। जिस वक्त बस दुर्घटनाग्रस्त हुई उस वक्त सड़क से कई वाहन गुजर रहे थे। बावजूद इसके किसी ने न घायलों की मदद की। अगर लोग मदद को आगे आते तो शायद काफी जानें बच जाती। बुल्ढाना एसपी सुनील कड़ासेन के मुताबिक बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो गई है, जिनमें से 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा बस के टायर फटने से हुआ, जिसके बाद बस खंभे से टकराई और डिवाइडर से टकरा गई। बस पलटने के बाद बस में देखते ही देखते आग लग गई। घायलों के मुताबिक जब हादसा हुआ तो कुछ यात्री बस के पीछे की खिड़की तोड़कर बाहर निकले। कुछ और यात्रियों ने भी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस और मेडिकल टीम के पहुंचने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 26 लोग जिंदा जलकर मौत की नींद सो गए। हादसा इतना भयानक था कि लाशों की शिनाख्त करना भी मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और जब देर रात ऐसी बसें चलती है तो कई बार कुछ हमारे नियम है, 2 ड्राइवर रखने चाहिए, तो उस प्रकार से रखे गए हैं या नहीं रखे गए ये भी देखने की आवश्यकता है। इस बस का टाइमिंग किस प्रकार का था, इसमें 2 ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक सेंसिटाइजेशन ये बहुत जरूरी है, वो हम करेंगे। बुल्ढाना में हुए सड़क हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने लोगों के परिजनों के साथ है। प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुंबई जा रही एसी बस में हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की असल वजह क्या थी, अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।